बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर कितनी असामियाँ खाली हैं, कितनी पोस्ट खाली पड़ी हैं, वो आपको हम बता ही रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में सरकार ने हमारी उन रिपोर्ट्स पर सरकार ने ये साबित कर दिया कि हम जो रिपोर्ट्स और आदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखते थे, वो एक सवाल के जवाब में तहरीरी तौर पर आया। इजलास का दूसरा दिन था, बजट सेशन चल रहा है, जवाब बैक टू बैक दिए जा रहे हैं। एमएलए हंदवारा की तरफ से एक सवाल पूछा गया था, उसका रिटर्न रिप्लाई आया और वो रिप्लाई उमर साहब ने दिया, क्योंकि उमर साहब फाइनेंस मिनिस्ट्री तो देख ही रहे हैं, लेकिन उनके पास जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी है, जिनके पास सारे फिगर्स रहते हैं, कितनी असामियाँ कितनी डिपार्टमेंट्स के अंदर खाली पड़ी हुई हैं। और ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 32,474, सरकार के जवाब के मुताबिक 32,474 पोस्ट या वैकेंसीज इस वक्त खाली पड़ी हैं। और अब तक पहले हुकूमत को 140-42 दिन हो गए हैं। 3,000 से ज़्यादा पोस्टें जो अब तक भर्ती एजेंसियों को रेफ़र की जा चुकी हैं, जिसकी तस्दीक खुद अथॉरिटीज़ अब तक कर चुकी है। सरकार के इस जवाब के मुताबिक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में 32,400 पोस्टें हैं जो खाली हैं। रिटर्न रिप्लाई के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो पोस्टें इस वक्त डिपार्टमेंट्स में 31 जनवरी 2025 तक खाली पड़ी थी, 32,474 टोटल थी, लेकिन 2,503 गेजेटेड पोस्ट इनमें हैं, 19,214 नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं, 10,757 मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो पोजीशंस हैं उनकी पोस्ट इस वक्त खाली पड़ी हैं। सरकार ने बताया कि हाईएस्ट नंबर, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज इस वक्त हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट में, सेहत के शोबे में है, 7,851 वैकेंसीज हैं। इसी तरीके से हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 3,759, जबकि एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में 2,589, 2,589 वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। इसके अलावा डेटा के मुताबिक 2,517 वैकेंसीज इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में, 2,420 हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, और 4 महीनों के दौरान सरकार ने 3,727 वैकेंसीज रेफ़र कर दी हैं, जिन पोस्ट को फिल करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को कहा गया है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को कहा गया है, 16 अक्टूबर 2024 के बाद, जब से उमर अब्दुल्ला साहब ने गवर्नमेंट संभाली है। इन जिन पोस्ट को रेफ़र किया गया है, 738 गेजेटेड पोस्ट हैं, 1,754 नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं और 1,235 यानी 1,235 मल्टीटास्किंग स्लॉट्स हैं, जिनको फिल करने के लिए सरकार ने इन एजेंसियों को कह दिया है। अभी किसी भी तरह का कोई भी प्रपोजल सरकार के पास नहीं है। एक मुसलसल मुतालबा किया जा रहा था कि जो फॉर्म एप्लीकेशन है, जो फ़ी आप भरते हैं, उस फ़ी में कमी की जाए, उसमें तखफीफ की जाए तो बच्चों को राहत मिले। लेकिन सरकार ने कहा ना कोई इरादा है, ना इस तरीके से कोई कमी की जाएगी। 14 करोड़ 17 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम जो है सरकार ने या रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ ने, एसएसबी ने, पीएससी ने जितने भी टेस्ट करवाए हैं, जो बच्चों ने पैसा अब तक फिल किया है, उसमें 14 करोड़ से ज़्यादा का पैसा जमा हुआ है। एक बात। दूसरी बात ये कि सरकार ये बिल्कुल भी नहीं मान रही है। तो कुल मिलाकर सरकार ने इस बात की कंफर्मेशन कर दी है, जो फॉर्म आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसका पैसा कम नहीं होगा। यानी जितना पैसा आपको देना होता है वो बढ़ भी सकता है कभी, अगर सरकार चाहे कम, लेकिन उसको ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं है। अब इसमें जनरल कैटेगरीज़ वालों को अलग, ओबीसीज़, ओएससीज़, एसटी, एससीज़ को अलग होता है, जो स्पेशली एबल्ड पर्सनस होते हैं, जिस्मानी तौर ख़ास अफराद होते हैं, उनका अलग होता है। लेकिन कमी नहीं होगी, पहले के हिसाब से चलता रहेगा। सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, उसके मुताबिक वो सिलसिला चल रहा है। 3,000 प्लस पोस्ट को रेफ़र किया जा चुका है। लेकिन ओवरऑल बड़ा सवाल ये कि ये डिपार्टमेंट्स चल कैसे रहे हैं, एडहॉकिज्म वाली क्या अप्रोच अपनाई है। 32,474 असामियाँ इस वक्त डिपार्टमेंट्स में खाली पड़ी हैं, और हेल्थ डिपार्टमेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा हसासियत की ज़रूरत है, उसी डिपार्टमेंट के अंदर सरकार के जवाब के मुताबिक 7,851 पोस्ट खाली पड़ी हैं। अपनी राय ज़रूर कायम कीजिएगा कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जब कमियां हैं तो खाली असामियाँ होने के अलावा अब इस मार्च में 30 से ज़्यादा केएस ऑफिसर्स रिटायर होने जा रहे हैं, तो उन खाली असामियों को पूरा करने के लिए भी क्या होगा, इसका जवाब अथॉरिटीज़ क्या देंगी।